Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is challenges and opportunities for organizational behavior. हम देखेंगे कि क्या challenges का सामना करना पड़ता है हमें OB की फील्ड में और क्या वो challenges हमारे लिए opportunities बनती हैं या threat बनती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। टुडे challenges bring opportunity for manager to use OB concept। आज के दौर में जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं मैनेजर के लिए, ठीक है, कि मीन्स के मुश्किलात आएंगी, अगर हम उनका सामना अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो वो हमारे लिए मौका अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, अगर सामना नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। वी विल डिस्कस सम इशू, हम कुछ इशू डिस्कस करते हैं उसके बारे में। नंबर 1 हमारे पास है इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है, माशी जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर वो एक हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम उसको काबू कर पाएँ तो मौका बन जाएगा, अदरवाइज वो हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ ऑफन एट प्रीमियम। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किलात के वक्त, ख़ासतौर पर जब रिसेशन हो, बिजनेस डिक्लाइन हो रहा हो, इन्फ्लेशन महंगाई हो रही हो, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होती है, जो बेहतर इंतज़ामिया होती है, इज़ ऑफन एट प्रीमियम, वो अक्सर एडवांटेज में रहती है, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा इशू था कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन की, जिन इंस्टीट्यूट की, जिन यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अच्छी थी उन्होंने फ़ौरन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया था। जिनकी अच्छी नहीं थी उनको बहुत टाइम लगा, उनको पेपर को डक करने में बड़े इश्यूज़ हुए, ठीक है। तो जो बेहतर थे वो उसका फ़ायदा ले गए, जो नहीं थे वो नुकसान में रह गए। एट द टाइम व्हेन बिजनेस इज़ बूमिंग, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड मैनेजमेंट इज़ हु मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड हु इज़ मेकिंग लॉट मोर मनी। जब बिज़नेस बूम कर रहा हो, यानी कि जब हमारे कारोबारी हालात बहुत अच्छे हों, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन गुड कंपनी एंड बैड मैनेजमेंट और गुड मैनेजमेंट। अब एक तो वो कंपनी की जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही होगी, ठीक है, एक वो कंपनी की जो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रही होगी, ठीक है। अब जब हालात कारोबार के अच्छी हैं तो ज़ाहिर ही बात है हर कंपनी ने अच्छा पैसा ही कमाना है, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाना इज़ नॉट इनफ। बहुत ज़्यादा जो पैसा कमाएगी वहीं हम कहेंगे कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा गुड है। व्हेन टाइम्स आर हार्ड, जब मुश्किलात का वक्त होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट विल सर्वाइव बट पुअर विल फेल। जिनकी मैनेजमेंट इंतज़ामिया इफेक्टिव होती है वो सर्वाइव कर जाती है, बाकी क्या होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको इकोनॉमिक प्रेशर आ जाता है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, तो उन मुश्किल हालात में अगर आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव है तो वो कायम रहेगी, अदरवाइज आपकी कंपनी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा और फाइनली वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है, कि मुख्तलिफ वर्क फोर्स का होना, ठीक है, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से होना, उनको मैनेज करना ये मुश्किल काम भी है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हों, जिनका नज़रिया डिफरेंट हो, तो उनको मैनेज करना। लेकिन जब डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट नज़रिया के लोग आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की वैरायटी भी हो जाती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट नुक्ते नज़र से चीज़ों को देख भी सकते हैं जो हमें फ़ायदा भी देता है। तो ये चैलेंज भी है और हमारे लिए साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अडेप्टिंग टू पीपल हु आर डिफरेंट। दिस चैलेंज इज़ वर्क फॉर डाइवर्सिटी। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अडेप्ट करना, ठीक है, पीपल को, लोगों को जो कि आपस से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। दिस चैलेंजिंग इज़ वर्क फॉर डाइवर्सिटी। इस चैलेंज को हम कहते हैं वर्क फॉर डाइवर्सिटी। वर्क फॉर डाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों का होना, मुख्तलिफ लोगों का होना। डाइवर्सिटी इन जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बैकग्राउंड एंड मोर, कि मुख्तलिफ होना लोगों की जेंडर का, लोगों की एज का, उम्र का, पर्सनैलिटी, शख्सियत का, एजुकेशन, तालीम का, बैकग्राउंड का, और बहुत सी और चीज़ें, कल्चर हो गया, ठीक है, परसेप्शन, एटीट्यूड चीज़ें हो गई, इमोशन मुख्तलिफ होते हैं। तो ये अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, एजड एम्प्लॉय भी होते हैं, यंग एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ठीक है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है, बैकग्राउंड भी डिफरेंट है। तो अब इन सबको मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो मैनेज कर जाती है तो यही लोग उसको, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर सर्विस को बेहतर करना। मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ड बिकॉज इट फेल्ड टू प्लीज़ कस्टमर। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने कस्टमर को फेल हो जाती है प्लीज़ करें, क्योंकि उनको खुश नहीं कर पाती, ठीक है। मैनेजमेंट नीड्स टू क्रिएट अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर। मैनेजमेंट जो है उसको ऐसा, यानी कि अपना कल्चर बनाना है कि वो फ़ौरन कस्टमर को रिस्पॉन्स दे। अगर कस्टमर की कोई शिकायत है, कस्टमर आपके पास आया है, तो उनके प्रॉब्लम का सलूशन उनको दे, ठीक है। OB कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन क्रिएटिंग कल्चर इन विच एम्प्लॉई आर फ्रेंडली,
courteous and knowledgeable in responding customer need। अगर हम ओबी को स्टडी करें ठीक है, तो ये काफ़ी हमें गाइडेंस दे सकती है ताकि हम ऐसा कल्चर क्रिएट करें जो एम्प्लॉयज़ का फ्रेंडली हो, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो, फ्रेंडली हो, कल्टियस हो, एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश है, नॉलेजेबल हो और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो इन रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर नीड, ताकि वो कस्टमर की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ओबी के अंदर हम डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, डिफरेंट डिसिप्लिन के बारे में स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, शख्सियत, इमोशंस, या अगर वो एक ग्रुप में है तो उनसे किस तरह से बातचीत करनी है। इसी के अंदर ओबी के अंदर हम एटीट्यूड, इमोशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, लीडरशिप के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ओबी बड़ा हेल्प देता है हमें कि हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को बेहतर कर सकें और वो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सके और रिस्पॉन्स भी दे सके, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर सर्विस उनके लिए उल्टा फ़ायदेमंद हो जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, लोगों के स्किल्स को, महारतों को बेहतर करना। मैनेजर मस्ट लर्न वे टू डिज़ाइन मोटिवेटिंग जॉब्स, टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स एंड हाउ टू क्रिएट मोर इफेक्टिव टीम। मैनेजर को लाजमी सीखना चाहिए ये कि किस तरह से वो डिज़ाइन करें मोटिवेटिंग जॉब्स को, कि मीन्स के वो किस तरह से अपने एम्प्लॉय को उन जॉब्स की तरफ लेके जिससे वो मोटिवेट होकर काम भी करें। बहुत सारे रिवार्ड सिस्टम है, हो सकते हैं इंसेंटिव सिस्टम हो सकता है, ठीक है। टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल, कौन सी वो तरीक़ेकार अपनाएं जिनसे उनकी लिसनिंग स्किल जो है वो बेहतर हो सके, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, एंड हाउ टू क्रिएट मोर इफेक्टिव टीम, और किस तरह से वो बेहतर टीम बना सके। तो अगर वो ओबी का नॉलेज होगा, जिसमें हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं वर्क टीम, ठीक है, जिसमें ग्रुप्स की स्टडी होती है, टीम्स के बारे में देखा जाता है, टीम्स बनती कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं वगैरह वगैरह। अगर इसकी स्टडी की जाए तो जो पीपल स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, टीम वर्क को बढ़ाया जा सकता है, और किस तरह से उनको मोटिवेट करना है एम्प्लॉय को जॉब के लिए, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो उनकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है उनको, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय की स्किल्स बेहतर करने हैं तो ओबी की स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चैलेंज है एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे वी कोलैबोरेट, टेक्नोलॉजी जो है उसने बिल्कुल तरीकाकार चेंज कर दिया कि हम आपस में कैसे कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मीनिंग सिर्फ मशीनरी नहीं होती, टेक्निक्स और प्रोसीजर भी होते हैं कि आपने नए तरीक़ेकार और प्रोसीजर अपना लिए हैं काम को करने के, जिससे इनपुट मिनिमम और आउटपुट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयज़, लीडर्स और कोलीग्स एनी टाइम एंड एनीवेयर विद द क्लिक ऑफ द माउस। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ा आसान हो गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने लीडर से, अपने कोलीग से किसी भी टाइम, किसी भी जगह एक माउस की क्लिक से आप रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ड्रामेटिक इंक्रीज इन कोलैबोरेशन रिजल्ट इन अ हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो इंक्रीज़ हुआ है कोलैबोरेशन का, आपस में तावन करने का, इन हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, बूस्टिंग टीम वर्क टू द न्यू लेवल। अब इंक्रीज़ हो गया कोलैबोरेशन में, तावन में, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आप व्हाट्सएप करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, फ़ौरन बात कम्युनिकेट कर दी जाती है, जिससे टीम वर्क जो है वो बूस्टिंग करता है और अगले लेवल पे चला जाता है। सम टाइम ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं कि आप घर पे भी होते हैं तब भी आपको ऑफिस का काम करना पड़ जाता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाती है। इश्यूज़ भी हैं और फ़ायदे भी हैं, और टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पे मोस्टली कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। तो ओबी के लिए ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क को आसान कर देती है, डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ का इस्तेमाल कम है, कंप्यूटर पे हर चीज़ हो जाती है, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, ठीक है, मेल के थ्रू हर किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है, ना कि किसी को जाके बताना पड़ेगा या मीटिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बैठे बैठे हर कोई अपनी जगह पे ही सारी मीटिंग जो है, बातें जो है वो शेयर कर सकता है। तो ये बेसिकली 5 हमारे पास चैलेंजेस थे और अपॉर्चुनिटीज़ थी ओबी के लिए। यहीं पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।